आरएसएस के खिलाफ एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट दिख रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने संघ के खिलाफ कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिलाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने मोहन भागवत की जमकर आलोचना की है। बृहस्पतिवार को ममता बनर्जी ने मोहन भागवत के बयान पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि मोहन भागवत ने एक बयान में कहा था कि सदियों तक पराधीनता झेलने वाले भारत को सच्ची स्वतंत्रता अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही मिली थी। ममता बनर्जी ने भागवत की टिप्पणी को राष्ट्र विरोधी और इतिहास को विकृत करने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस पहले ही संघ प्रमुख की टिप्पणी की आलोचना कर चुकी है और उनसे माफी मांगने की मांग कर चुकी है। संघ प्रमुख पर हमला बोलते हुए अब ममता बनर्जी ने भी उन पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह राष्ट्र विरोधी है, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। यह एक खतरनाक टिप्पणी है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। यह इतिहास को विकृत करने का प्रयास है। हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। भागवत के बयान को राष्ट्र विरोधी बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को एक संप्रभु देश की स्थापना हुई थी। क्या कोई संगठन हमारी आज़ादी के इतिहास को बदल या विकृत कर सकता है? हमें अपनी स्वतंत्रता, अपने गणतंत्र और अपने लोकतंत्र पर गर्व है। हमारी आज़ादी अमर रहे और हम उन जवानों को याद करते हैं जो इसकी रक्षा करते हुए शहीद हो गए। हमारे देश में इतिहास के कुछ हिस्सों को पहले ही तोड़ा मरोड़ा जा चुका है और संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे इस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिलेंगी। हम भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हम इस तरह की टिप्पणियां कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने भी मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि भागवत ने जो कहा है वह हर भारतीय का अपमान है और किसी दूसरे देश में ऐसा होने पर तो भागवत अब तक गिरफ्तार किए जा चुके होते। मोहन भागवत के बयान पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भागवत ने जो कहा है वह देशद्रोह के समान है। उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid. And he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. गौरतलब है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि यानी प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि सदियों से परचक्र यानी कि दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले भारत की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। अब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिलाया है। अभी हाल ही में ममता बनर्जी और टीएमसी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस को झटका देते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन अब मोहन भागवत के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एकजुट दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।